नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 26, अध्याय सेकंड। आत्मा अमर है। सबसे पहले यह आवश्यक था कि अर्जुन के मोह जाल को दूर किया जाए। मृत्यु मनुष्य का अंत नहीं है, यह तो आत्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यह विचार अपने आप में पूर्ण कहा जा सकता है, पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि आत्मा के अजर अमर होने पर भी अनुराग और शोक उस स्वरूप अर्थात उस शरीर से होता है जिसमें आत्मा का वास है। संसारिक बंधनों का मोह तो अमुक अमुक नाम वाले किसी दूसरे शरीर के साथ होता है, जिससे हम संबंधों के रूप में अपने आसपास मकड़ी के जाले की तरह बना लेते हैं, पर यह एक मोह जाल है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपने को सुरक्षित समझने लगता है। सामाजिक परिधि में मनुष्य अपनी कर्म भूमि बना लेता है और चिरकाल तक अपने को सुरक्षित महसूस करता है, और जब कभी शरीर के बंधन टूटते हैं तो मन शोक सागर में डूब जाता है। यह परिस्थिति ऐसी होती है जैसे किसी ने झील के शांत पानी में पत्थर उछाल दिया हो। पानी की तरंगें दूर दूर तक फैलती हैं, पानी में हलचल होती है और धीरे धीरे तरंगें सिमटती जाती हैं और झील का पानी शांत होने लगता है। कुछ समय के बाद झील पहले की तरह फिर से यथावत अपना रूप भी धारण कर लेती है। मन की भावनाओं में भी जब कोई बाह्य विचार या ऐसी क्रिया जो मन को दुख या सुख देती हो प्रवेश करती है, तो हृदय में तरंगें उठने लगती हैं, जिन्हें हम परिस्थितियों के हिसाब से सुख की तरंगें या दुख की तरंगों का नाम दे देते हैं। अंतर इतना है कि सुख बांटने को सभी उद्यत रहते हैं और दुख की घड़ी में सबकी उपस्थिति में भी मनुष्य अपने को अकेला पाता है। इसलिए अर्जुन ने नेत्रों में करुणा और अनुराग भरकर कृष्ण की ओर देखा। शरीर और आत्मा, दुख और सुख, जीवन मरण, इन सब विषयों पर अनगिनत लोगों ने खोज भी की है और अपने अनुभव भी लिखे हैं, पर इस सब के साथ मानवीय स्वभाव का भी विश्लेषण किया है। मैं ऐसे ही कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। इन विचारों को गहराई से समझ लेने पर हम व्यर्थ की चिंता और राग द्वेष से कभी छुटकारा पा सकते हैं। एक बात याद रखनी होगी कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण भी अर्जुन को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, इफ ऑल दीज पीपल आर गोइंग टू डाई, how can it be said that they do not cause sorrow for the bereaved? Surely, since they are going to die, they must be the cause of sorrow, अर्थात शोक. Even those who are not on battlefield are shokgrast, because they too are eventually going to die. स्वामी चिन्मयानंद जी ने लिखा है, it is this conclusion of Hindu philosopher who gave them the most satisfactory theory of reincarnation. The most powerful opponents of this idea are the Christians of the East themselves, seem not to have studiously followed their own scriptures. Christ himself has, if not directly, at least indirectly, proclaimed this doctrine when he told his disciple that the John Baptist was Elijah. The most learned of the Christian fathers, Origen, had clearly declared, every man received a body for himself according to his deserts in former life. The Buddha constantly made references to his previous births. Virgil and Ovid regarded the doctrine as perfectly self-evident. Josephus observed that the belief in reincarnation was widely accepted among the Jews of his age. Solomon's Book of Wisdom says, to be born in sound body with limbs is a reward of the virtues of the past lives, and who does not remember the famous saying in the learned son of Islam, who declared, I died out of the stone and I became a plant. I died out of plant and became an animal. I died out of animal and became a man. When then I should fear to die, when did grow less by dying? I shall die out of man and shall become an angel. पंडित श्री गोपीनाथ जी ने भौतिक शरीर का वर्णन करते हुए लिखा है कि हम लोग भौतिक जगत के निवासी हैं। इसी कारण साधारणतः एकमात्र
भौतिक देह को ही देह समझते हैं। भौतिक देह पंच भौतिक है, अर्थात पृथ्वी जल आदि पंचभूतों की मिलित अवस्था में भौतिक देह की प्राप्ति होती है। स्थूल देह के सिवा सूक्ष्म देह भी है। प्रकृति के सूक्ष्म उपादान द्वारा इसकी रचना हुई है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक स्थूल देह रहती है। मृत्यु के समय सूक्ष्म सत्ता स्थूल देह का त्याग करती है। स्थूल देह भोगायतन है, सूक्ष्म शरीर में भोग नहीं होता है। लौकिक जीवन स्थूल देह के साथ रहता है। मृत्यु के बाद अतिवाहक देह का काम शुरू हो जाता है और वह सामयिक होता है। आचार्य श्री निम्बकाचार्य जी का कहना है, वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृति, सूत्र आदि सभी शास्त्रों में पुनर्जन्म और परलोक संबंधी विशद विवेचनाएं मिलती हैं। दर्शनों में चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, केवल एक चरवाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शककारों ने पुनर्जन्म और परलोक का वर्णन किया है। श्री शिशिर कुमार सेन का कहना है कि सनातन धर्म ही संसार भर में ऐसा धर्म है जो कर्मफल अथवा कर्म के अविनाशी स्वरूप से उद्भूत एक स्वाभाविक सिद्धांत, जन्मों तथा अवसानों के पुनरावर्तन के विषय में पूरी जानकारी रखता तथा प्रदान करता है। संसार के अन्य धर्म मत कर्म में अक्षय स्वरूप को तो मानते हैं, परंतु उन्हें मानते हैं केवल मृत्यु के बाद ही, न कि जन्म के लिए, जो हिंदू मत के अनुसार तर्क संगत नहीं है। कुछ संतों के द्वारा की गई उपरोक्त विवेचना हमारी संस्कृति एवं धर्म ग्रंथों के आधार पर है, जिसका ज्ञान हमें गहन अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त होता है। रामचरितमानस के उत्तराखंड में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि, बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। इस पर आचार्य विठलेश जी ने कहा है कि इस कर्म भूमि में मनुष्य कर्म योनिवश विविध कर्मों की रचना क्रम श्रृंखला में बन जाता है, फिर उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। यदि किए गए कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए जाएं, तो उनकी कर्म संज्ञा समाप्त हो जाती है और भगवत कर्म धर्म बंधन कारक ना होकर मुक्तिदायक हो जाती है और उनका फल भगवत प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण के समय में कहीं और मानी गई मोक्ष की राह, ज्ञान की राह एवं कर्म की राह थी, जिसे कठिन माना गया है। जब भक्ति मार्ग के संतों ने भक्ति और सेवा को मुक्ति का मार्ग कहा, तो इसे जन साधारण ने सहज ही ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे जब समाज में भक्ति भाव बढ़ने लगा, तो लोगों का जीवन भी मर्यादित होने लगा। पारिवारिक संतुलन को बनाए रखने की एक नई दिशा मिल गई और शासक एवं प्रजा के बीच की कड़ी भी मजबूत होने लगी। परंतु ऐसे प्रयास शाश्वत नहीं होते, न महाभारत काल के बाद हुए और न भक्ति काल के बाद। पर जो बात स्थायी रूप से बनी रही वह थी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और तत्कालीन धर्म का पालन। जब आत्मा अमर है और कर्म के प्रभावों का निरंतर वहन करती है, तो हमारे कर्तव्य, वो चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो या फिर देश विदेश की सीमा में बंधे हों, वे सब स्थानीय, धर्मानुकूल और समयानुकूल होने चाहिए। धन्यवाद। नीरा भसीन।